नमस्कार। अभी हम हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रांगण में। हमें जानकारी मिली थी कि कर्मचारी व विद्यार्थी कल्याण समिति रायपुर के द्वारा यहाँ के जो कुल सचिव है उन्हें ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें उन्होंने यहाँ के वित्त विभाग के वित्त नियंत्रक उमेश अग्रवाल के ऊपर कई गंभीर भ्रष्टाचार संबंधित आरोप लगाए हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है आरोप। तो हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं? हम यहाँ पर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गिरीशकांत पांडे जी से मुलाकात करने आए थे और यहाँ पर वित्त विभाग में हो रही गड़बड़ी और भ्रष्टाचार उसके बारे में हमने अभी ज्ञापन दिया है इनको, और उस पर हमने कार्रवाई की मांग की हुई है। जो यहाँ वित्त विभाग में है, जो उनके मुख्य हैं श्री उमेश अग्रवाल जी, उनके बारे में हमने ज्ञापन छोड़ा है और बाकी देखिए उनके तरफ से क्या होता है, वो क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि हमने बोला है कि उनको इस पर कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर आरोप होता है। ऐसे में आपने यूनिवर्सिटी के इतने बड़े अधिकारी के ऊपर किन आधारों पर यह आरोप लगाया है? देखिए, बिना तथ्यों के तो कोई बात होती नहीं है। हमने काफ़ी समय से हमें इन चीज़ों के बारे में शिकायत मिल रही थी, बहुत से परेशान हमारे पास पे आ रहे थे। तो हमने सबसे पहले तथ्य इकट्ठा किए और तथ्य इकट्ठा करने के बाद पे ही हम यहाँ पर आके कुल सचिव जी को हमने ज्ञापन सौंपा है, और बिना तथ्य के तो कोई बात ही नहीं होती। आपको इस भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई और इस पर कार्रवाई करने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं, क्या जानकारी मांगी है प्रशासन से? देखिए, भ्रष्टाचार ऐसा है जैसे जंगल की आग, आपको उसको देखना नहीं पड़ता है, वो स्वयं आपके सामने आ जाता है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें आके पता करने का या और कहीं से सूचनाएं मिलने का ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लोग थे वो स्वतः हमारे पास पे आए हैं जिनको ये समस्याएं हो रही थी। अब समस्याएं हो रही है तो निवारण भी ज़रूरी है। तो हमारे पास में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इनकी समस्याएं हो रही है। अभी तो हमने ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन सौंपने से इनका क्या एक्शन रहेगा वो हमको देखना है, और उस एक्शन के बाद पे अगर कुछ चीज़ें नहीं बनती है तो फिर हम इनके साथ में तथ्य भी सामने लाएंगे। क्या पहले हमने आवेदन दे दिया है, अब निवेदन भी करेंगे। अब उसके आगे जो होगा फिर देखते हैं। अब जैसा होगा, आज हम 2 हैं, कल 200 आएंगे। फिर वो जब सामने आके बात करेंगे तब इनको प्राप्त सबूत भी मिल जाएंगे और जो तथ्य है वो अपने आप सामने आ जाएगा। आपने कहा कि आपने कुल सचिव जी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है, तो उन्होंने क्या संज्ञान लेते हुए क्या कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं आपको? देखिए, जब मैंने उनको ज्ञापन सौंपा तो उनके अंदर कोई ऐसी कठोरता वाली कोई चीज़ दिखी नहीं कि हाँ उनके विभाग के तरफ से ऐसी कोई शिकायतें आ रही है जहाँ वो कुल सचिव हैं। उन्होंने केवल इतना कहा कि आपके पास पे अगर कोई तथ्य है तो वो बताइए, मैं उन चीज़ों पे एक्शन लूँगा। उनके पास पे ऐसा नहीं है कि अगर आप जाके उनको अगर किसी चीज़ों के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि सामने वालों को ये समस्याएं हो रही है तो कृपया आप इंटरनली जांच कीजिए इन चीज़ों के लिए। तो एक प्रकार से जो जैसा उनका मतलब रिएक्शन था तो वो बहुत ही ज़्यादा नरमी वाला था, वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया। आए हैं, ज्ञापन दिए हैं, चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी एक्शन लेंगे किसी चीज़ों में जब तक कि उनके पास में तथ्य ना पहुँचे। और जाहिर सी बात है कि उनके विभाग में ही हैं ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी होगी, कहीं ना कहीं उनके पास में ये चीज़ें होंगी, तब या तो वो नरम से बात कर रहे हैं कि आज उनके सामने ये आ रहे हैं। और जो हमारे श्री उमेश अग्रवाल जी हैं, उनके पहले भी ऐसे कुछ चीज़ें रही हैं जिनके वजह से उनको यहाँ आना पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोग उन चीज़ों को उभारेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि घर का बच्चा है तो उसकी शरारतें हमेशा दबाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इतना जल्दी वो नहीं करेंगे। इनके लिए एक ना एक और एक्शन लेना ज़रूरी है, और वो चीज़ें तथ्यों के साथ पे हम यहाँ ला के अगर आदमियों के साथ पे आएंगे तो ही ये किसी चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी चीज़ पे एक्शन लेने के मूड में हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो मैंने वहाँ पर फील किया है और जो मेरे साथी खड़े थे वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ज्ञापन लिया, पढ़ा, और उसके बाद पे केवल एक चीज़ उन्होंने बोल दी कि तथ्य क्या है इन चीज़ों का। क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी शिविर लगाया था तो काफ़ी लोग को राहत हुई थी, परंतु आप भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बार मेला लगता है तो मेले में हर आदमी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला है कि उनको अनावश्यक तौर से परेशान किया जाता है, मांग रखी जाती है।
ज़बरदस्ती उनको वो ये बोला जाता है कि आज आए हैं, नहीं आज नहीं हुआ, आप कल आइए, आप परसों आइए। तो मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जा रहा है। और विभाग में है तो कहीं ना कहीं तो सूचना रहती ही है, और जाहिर सी बात है भारत है, और ये जो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है ये विश्वविख्यात है। और मुझे लगता है कि श्री उमेश अग्रवाल जी भी बहुत जल्दी विश्वविख्यात हो जाएंगे अगर इसी तरीके से उनका बर्ताव और कार्य रहा तो। बाकी अब बहुत जल्दी हम भी कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं इस चीज़ के बारे में, और कुछ ना कुछ का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ अन्यथा या कुछ गलत तरीके से करेंगे। हम तथ्यों के साथ ही अपनी बात रखेंगे, और जो पीड़ित हैं हम उनके साथ पे ही यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद पे हम बात करेंगे कुलपति जी से। मेरा नाम दया बाकरे है, मैं अध्यक्ष हूँ कर्मचारी व विद्यार्थी कल्याण समिति रायपुर का। जैसा कि आपने देखा कि इस संबंध में कर्मचारी व विद्यार्थी कल्याण समिति रायपुर के अध्यक्ष दया बाकरे ने यहाँ के कुल सचिव गिरीश कांत पांडे को ज्ञापन सौंप दिया है, किंतु गिरीश कांत पांडे जी ने यह आश्वासन दिया है कि इस संबंध में कार्रवाई तभी की जाएगी जब समिति उनके समक्ष कोई ठोस सबूत या तथ्य रखेगी। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष दया बाकरे का कहना है कि यदि प्रशासन के द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो आज वे 2 लोग ही ज्ञापन सौंपने आए थे, आगे 200 लोग आकर इस मामले में उचित प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग करेंगे। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक यहीं तक कार्रवाई की गई है, आगे हम आपको जल्द ही बताएंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ हरीश साहू, बोल छत्तीसगढ़।